आज की वीडियो में बात करेंगे बहुभ्रूणता के बारे में। तो आइए जानते हैं क्या होता है। इसको अंग्रेजी में पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। तो अंड कोशिका से निषेचन के फलस्वरूप प्रायः एक बीजांड से एक ही भ्रूण का निर्माण होता है। लेकिन जब एक बीजांड में एक से ज़्यादा भ्रूण बनते हैं तो इस दशा को बहुभ्रूणता कहते हैं। तो आइए इसको चित्र से समझते हैं। तो कह रहे हैं कि अंडकोश का, तो जानते हैं अंडकोश का क्या है, कहाँ मिलती है। तो ये एक फ्लावर का मादा भाग है और इसके अंदर बीजांड मिलता है और बीजांड के अंदर भ्रूणकोश होता है और भ्रूणकोश में ही यहाँ पर नीचे अंडकोशिका होती है। तो यहाँ पर अंडकोश का होती है, भ्रूण कोश में यहाँ पर अंडकोश का होती है। तो अंडकोशिका से निषेचन, तो यहाँ से परागकण जाता है ट्यूब के जरिए, यहाँ पे फिर इसी अंडकोशिका के साथ मिलकर के निषेचन कर देता है। तो ये प्रायः एक बीजांड से एक ही भ्रूण का, जैसे निषेचन किया यहाँ पर, तो ये एक बीजांड में यहाँ पर जो है अंडकोशिका है और इससे निषेचन करने के बाद जो है एक ही भ्रूण बनता है। तो एक भ्रूण बनता है जनरली। लेकिन जब एक बीजांड में एक से ज़्यादा भ्रूण बन जाए, अब यहीं पर अंदर एक भ्रूण न बन करके एक से ज़्यादा भ्रूण बन जाते हैं। भ्रूण कब बनता है? निषेचन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद भ्रूण बनता है। तो एक से ज़्यादा बन जाए तो इसी कंडीशन को जो है बहुभ्रूणता कहते हैं। बहु मतलब बहुत, भ्रूणता मतलब भ्रूण, यानी बहुत सारे भ्रूण का बनना ही बहुभ्रूणता कहलाता है। बहुभ्रूणता मुख्य रूप से आवृतबीजी पौधों में पाई जाती है। अब ये जो बहुभ्रूणता है आवृतबीजी पौधों में मिलता है। आवृतबीजी पौधे का मतलब है कि जिन पेड़ों में फूल होते हैं, कभी न कभी उनकी जीवन की किसी न किसी स्टेज में फूल उसमें विकसित होते हैं, तो उस पौधे को आवृतबीजी कहते हैं। तो उन्हीं में बहुभ्रूणता देखने को मिलती है। इसकी खोज ल्यूवेनहॉक नाम के वैज्ञानिक ने 1719 में संतरे के बीजों में की थी।